बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके साथ शामिल हुआ हूं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की बुरी कारकर्दगी पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया है और पार्टी के रहनुमाओं से फौरी तौर पर रिपोर्ट्स तलब की हैं। ये हमारे बहुत अहम ज़राए जो हैं उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ ने ये जो इंतखाबात अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें बिलखसूस फैसलाबाद और ननकाना साहब की जो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें थी, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की शिकस्त पर हैरानगी का न सिर्फ इजहार किया है बल्कि बहुत बरहमी का इजहार भी किया। और उनका ये कहना है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि यहाँ पार्टी की जो वर्किंग है वो इतनी अच्छी रही, हमारे उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पे अच्छे थे और बहुत अच्छे वोट्स लिए हैं उन्होंने, तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि ये यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ऐसे आए हैं? क्या यहाँ पे जो पार्टी की क़यादत है उसकी कोई नेग्लिजेंसी है, उनकी कोई नाअहली है, गफलत है? इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है और ये भी पूछा गया है कि बताया जाए आखिर ये मामला यहाँ तक क्यों कर पहुंचा है, पार्टी की जो कारकर्दगी है वो इस नहज तक क्यों गई, मुस्लिम लीग नून क्यों कौमी असम्बली की कोई एक सीट भी जो है वो नहीं निकाल सकी। तो इस पर मियां नवाज शरीफ जो है वो सख्त नाराज भी हैं। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं की सरजनश भी की है और इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की है और ये भी कहा गया है कि बताया जाए। और इसमें ये कहा गया खुसूसी तौर पर कि हल्के के जो वर्कर्स हैं वो लोग जो हल्के में एक्टिव हैं उनकी जो इसमें जो है वो राय शामिल होनी चाहिए कि आखिर क्यों कर ये सब मामला जो है वो सामने आए हैं। दूसरी जानब इससे रिलेटेड एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि लंदन में मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने इस पर एक मुशावरत भी की है इस पूरी सूरत हाल पर। और ये चीज़ें जो अभी तक उसमें सामने आई हैं उसमें एक बहुत बड़ी बात उस मीटिंग में जो दोस्तों ने की है, लोगों ने की है, उसमें ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम जो है इसको नज़रअंदाज किया गया है, उस तरह की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई गई। और एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में मौजूद ना होना भी है। ये समझा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है, चूँकि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो मियां नवाज शरीफ की ज़ात के साथ रिलेटेड है, उनके नाम पे जो है वोट करता है। और उनके बाद अगर किसी की जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स है अगर किसी की कॉल पर लब्बैक कहता है या बाहर निकलता है तो वो मरियम नवाज हैं, लेकिन इस कंपेन में मरियम नवाज भी शामिल नहीं थी। तो ये मामला जो है मियां नवाज शरीफ ने जो है रिपोर्ट तो तलब की है और इसके साथ साथ मज़ीद जो स्ट्रेटजी है उसको प्लान करने का भी कहा गया है कि मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी प्लान जो है वो की जाए। और इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जनाब अब हुकूमत ने 2 जो फोरम्स हैं वहाँ पे एक्टिव होने का फ़ैसला किया है। एक तो मामला ये है कि जो तहरीक इंसाफ के पेंडिंग इस्तीफ़े हैं उनको ज़रा दोबारा फिर वो जो फाइल को ज़रा रद्दी शद्दी पड़ेगी, वो क्या कहते हैं डस्ट वगैरह उस पर पड़ गई है ना, वो डस्ट अब मिट्टी चढ़ने लगी। और मेरा ख्याल है कि ये जनाब वो कुछ इस्तीफ़े मज़ीद जो है वो मंजूर होने जा रहे हैं। खान साहब करें तैयारी, क्योंकि पहले हल्कों में वो वो कहते हैं कल से, तो अब नए हल्के फिर आने जा रहे हैं, तो वहाँ पर दोबारा से ज़मीनी इलेक्शन जो है वो भी प्लान किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ भाई यानी कि वज़ीर आला पंजाब की किस्मत का फ़ैसला भी अगले चंद घंटों में होने जा रहा है। इस हवाले से चंद जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़े ओहदेदार हैं, जो पावरफुल लोग हैं वो बैठे हैं और उन्होंने इस पर जो है एक प्रिंसिपल डिसीजन जो है वो ले लिया है। और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन को ये जो असूली फैसला है इससे आगाह कर दिया गया और उन्हें कहा गया है कि जी आप इस पर फैसला जो है वो कर लें। और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो भी अगले चंद घंटों में जो है अपना फैसला करेंगे। फिर उसके बाद पंजाब में जो है ये डिसीजन दिया जाएगा कि आया चौधरी परवेज़ रई साहब जो हैं वो अगले कितने रोज़ तक पंजाब में जो है वो सर्व कर सकेंगे बतौर वज़ीर आला, या उनके खिलाफ कौन सा इक़दाम जो है वो किया जाता है। चूँकि यहाँ पे तब्दीली तो लाई जानी है, ये तो डिसीजन कर लिया गया है कि अब पंजाब के बग़ैर वफाक जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है ना उसकी। फिर वो कहते हैं जिस तरह इमरान खान 2018 में कह रहे थे कि हमें पंजाब भी साथ चाहिए, तो इसलिए अब ये नून लीग ने भी फैसला किया है, बड़ों ने, ये पीडीएम ने फैसला किया कि फिर पंजाब भी हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो नई अब वो जो कहते हैं ना सियासी जंग वो शुरू होने जा रही है। और आखिरी जो पॉइंट है वो है जनाब शेख रशीद साहब, जिन्हें वो 4 नंबर गेट वाले पिंडी का जो 4 नंबर गेट है वहाँ से उनको चूँकि देश निकाला मिला हुआ है, तो आजकल उनके खिलाफ उनके
मुश्किलात की गिरदाब में हैं वो, तो मुश्किल हालात हैं। और उनकी जो लाल हवेली है मशहूर व मारूफ, अब वो भी कब्ज़ा ग्रुप में शामिल हो गए ना, मतलब वो निकला है कि जनाब ये कब्ज़ा करके बैठे पिछले कई सालों से, ठीक है। अब शेख रशीद की बातें सुने आप कि उनसे नेक परहेजगार और अच्छा आदमी कोई नहीं है, वो कहते हैं जी वो उनसे ज़्यादा अच्छी सियासत कोई नहीं करता, उन पर आज तक करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, ये नहीं है। तो जनाब उन पर जो है पिंडी में रावलपिंडी में लाल हवेली समेत दीगर जो अहम तरीन जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़े का उनके खिलाफ जो है एक ठोस मुकदमा सामने आया। और मामला कुछ ये है कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने ये फैसला किया है कि शेख रशीद की लाल हवेली समेत दीगर जो जायदादें हैं तकरीबन 7 या 8 के करीब वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की हैं, लिहाजा वो खाली करवाई जाएंगी और वापस ली जाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि शेख रशीद साहब और उनकी फैमिली ने ये मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को एक दरख्वास्त दी थी जिसमें कहा गया था कि ये जो जायदादें हैं लाल हवेली समेत इनको रेगुलराइज कर दिया जाए, ठीक है। और इनकी ट्रांसफ़र के हवाले से ये दरख्वास्त की गई थी, लेकिन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और फैसला किया कि ये जो जायदादें हैं ये वापस ली जाएंगी। अब शेख रशीद जो है, अब चूँकि उनका वो कब्ज़ा माफिया तो है ही है, तो साबित हो चुका है, तो उनसे उनकी जो लाल हवेली है वो भी अब वापस लेने की कोशिश की जाएगी। चूँकि अब इस हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है जिसमें आपके इल्म में होगा कि लाहौर का जैन मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इसको रिहेबिलिटेशन इसकी की गई थी, इसको दोबारा इसको बहाल किया गया। तो ये कहा गया था उनकी तरफ से कि ये जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की ज़मीनें हैं इनको वागुज़ार करवाया जाए, तो उसी की रोशनी में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो एक्टिव हुआ है। और अब शेख रशीद जो है अब उनकी भी वो सियासत किधर जाती है और कहाँ पे अब तरले मिलते और समाजत करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो 4 नंबर गेट की तरफ भागेंगे और जहाँ पे जाएंगे जान खलासी के वक्त, तो पता नहीं जान खलासी होती है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।